नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम गोरखपुर के प्रेस क्लब में मौजूद हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि तमाम लोग बैठे हैं, जिसमें जो है निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी जी भी बैठे हैं। इनसे हम बातचीत करके जानेंगे। सर, आज आप गोरखपुर के प्रेस क्लब में आए हैं, क्या प्रयोजन है, किस बात के लिए? जी, हम लोग का एक कार्यक्रम 25 फरवरी को शुरू हो रहा है, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। उसी बाबत आप लोगों से रूबरू होने आया है। आमरण अनशन करने की जरूरत क्या पड़ गई आपको? समाज का एक मुद्दा जो वर्षों से मुद्दे के रूप में बना हुआ है, उस मुद्दे को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। क्या मुद्दा है? मुद्दा है हमारे समाज से जुड़ा, हमारे समाज के आरक्षण का। जिस तरह से पश्चिम बंगाल और दिल्ली में हमारे निषाद समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी होता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी जारी हो। इसी मुद्दे को हम लोग अनिश्चितकालीन महाराज जी, आप अधिवक्ता हैं, खूब बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुवक्किलों की लाइन लगी है आपके यहाँ, आपको फुर्सत नहीं है। इस परिस्थिति में कैसे करेंगे अनशन आप? देखिए, जिस जात धर्म में जन्म लिया उसमें बलिदान हो जाना, ये आप प्राइमरी में जब पढ़े होंगे तो आपने सुना भी होगा। तो हमारा अपने जाति धर्म के प्रति भी दायित्व बनता है। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं से हमारे समाज के जो भी रहनुमा बने, जिनको समाज ने आगे बढ़ाया, इन मुद्दों को मुद्दा बना के छोड़ दिए हैं और कहीं ना कहीं से मुद्दा हल न होने की वजह से मेरे समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। आप एक अधिवक्ता हैं, आरक्षण की बात लेकर के एक महामना आए, मंत्री बन गए, उनको ये काम करने दीजिए। आप क्यों जो है इतना प्रयास में? वही तो काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो हमको करना पड़ रहा है। वो केवल दिखा रहे हैं समाज को कि मैं काम कर रहा हूँ। ओरिजिनलिटी ये है कि उसका काम कोई नहीं कर रहे हैं। समाज का भी अब उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है और समाज के मुद्दों का उनसे कोई मतलब नहीं है। संजय निषाद जी जो है अपने आप को पॉलिटिकल गॉड ऑफ फादर कहते हैं आपके समाज के लिए, आपके समाज के पॉलिटिक्स के लिए। वो ये भी कहते हैं कि हम हैं तो जो है समाज आगे बढ़ रहा है। ये विधानसभा में भी उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जो है कुछ काम नहीं हो रहा है? विधानसभा में तो आवाज़ जब से हमारी हमने ये कहा है कि अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में बैठेंगे, कमिश्नर को जब ज्ञापन दिए उसी के बाद से इनकी आवाज़ शुरू हो गई। इसके पहले आवाज़ भी गायब थी इनकी। केवल राजनीति कर रहे हैं ये, और हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप बताइए, हमें शौक़ पड़ा है अपनी जान देने का, हमें शौक़ पड़ा है ये सब काम करने का। आप आरक्षण के लिए जो है आप अनशन पे बैठेंगे, वो भी आमरण अनशन पे, तो कहीं से कोई पुश मिल रहा है आपको? कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई विरोधी संजय निषाद का हो जो आपको उकसा रहा हो कि आप सामने आइए, संजय निषाद को जो है डिमोलाइज करिए? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी तमाम बातें उठेंगी जब आप अनशन ऐसा कुछ और होता तो और भव्यता आती है हमारे कार्यक्रम में। ऐसा कहीं नहीं है। मन की वेदना है समाज के प्रति। जो हमारे समाज में निचला तबका जो है वाकई में बहुत व्यथित है, दुखी है, परेशान है। हमारे समाज की जो अंतिम पायदान के बच्चे हैं, जिनके वहाँ परिवार के लोग मजदूरी करते हैं, कृषक हैं, कृषि करते हैं, उनके परिवार में रोज़गार न होने की वजह से, पैसे का अभाव होने की वजह से बच्चों की सही शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती है। हमारे समाज की ज़मीनों को बिचौलिए खरीद ले रहे हैं, औने पौने दाम पे बेचवा दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं। तमाम प्रकार से हमारे समाज का शोषण हो रहा है और हम लोग चूँकि एक आईना है, समाज के एक दर्पण है, हम लोग आए दिन देखते रहते हैं। वो मन की पीड़ा है, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि कोई बैक सपोर्ट नहीं है, ऐसे में क्या अपने आप को आप अकेला महसूस कर रहे हैं? नहीं, समाज मेरा मेरे साथ है। समाज मेरा मेरे साथ है और समाज मेरा सदैव अच्छे काम करने वालों का साथ दिया है, हमारा भी साथ देगा। जब समाज को प्रतीत होगा कि वाकई में हम लोग सही काम कर रहे हैं, तो समाज हमारे साथ होगा। जब आपके आमरण अनशन में आपके संगठन के अलावा कोई और संगठन शामिल होने का ऐलान किया है, आह्वान किया कुछ? उन्होंने सबको निमंत्रण दिया है और बस यही एक कहा कि सत्ता में जो मंत्री जी लोग हैं, ये लोग आए तो हम लोग कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बाकी सबका स्वागत है। मतलब अगर जो है संजय निषाद भी पद त्याग करके आपके पास आते हैं तो स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत है। तो काम करने वाले हो जाएंगे? अभी संजय मंत्री हैं तो नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पे उनके मन की वेदना बाहर आ जाएगी। समाज भी जान जाएगा कि वाकई मन में इनकी पीड़ा है। पीड़ा होगी तो आएंगे। आपकी मंशा क्या है? समाज के लिए जो है उत्थान के लिए काम करना या स्वयं को अपने आप में राजनीति में स्थापित करना? भाई साहब, हम लोग तो कचहरी में स्वयं स्थापित है। स्थापित क्या करना? तो मैं भी देखता हूँ कहीं मान सम्मान की कमी नहीं है, कहीं पैसे की कमी नहीं है, ये मन की वेदना है। हम लोग अगर मुख्य धारा में चल रहे तो हमारे समाज का अंतिम पायदान का बच्चा भी मुख्य धारा में चले, और मन की पीड़ा और कुछ नहीं है। पैसे की बात की है तो आमरण अनशन के लिए कहीं से फंडिंग भी हो रही है क्या? होता तो शायद और शानदार पीछी करते हैं। हाँ, अगर होटल में फंडिंग होती तो कहीं होटल में किया था भाई साहब, यहाँ किया था 1500 रुपये के वो कराते हैं, बताइए। अच्छा, एक चीज़ हम लास्ट बार आपसे एक सवाल करने, कुछ समाज के लिए भी ऐलान करेंगे क्या? जो आपका समाज है, जो आपके युवा हैं, जो आपके साथी हैं, उनके लिए कुछ अपील यहाँ से करना चाहेंगे? बिल्कुल अपील करना चाहेंगे। हमारे समाज के समस्त युवाओं से अपील है, एक रोटी कम खाइए, बच्चे को जरूर पढ़ाइए। जो समाज पढ़ता है वही समाज बढ़ता है। दुनिया में अगर कोई बड़ा है तो पढ़ने से ही बड़ा है, और समाज में अगर स्वाभिमान से जीना है तो पढ़ना सीख लो, और सम्मान से जीना है तो भी पढ़ना सीख लो। जो सम्मान से जीता है और जो स्वाभिमान से जीता है, उसका आप देख लीजिए, वो केवल पढ़ाई से ही संभव है और किसी चीज़ से संभव नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।
सुशील चंद्र साहनी जी हैं, निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन जो है बच्चे को पढ़ाइए, और ये सही भी है। आप देख सकते हैं कि एक मछुआ समुदाय से आने वाले लड़के हैं और पढ़े हैं, तभी एक स्थापित अधिवक्ता बने हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, इनके आरक्षण के बारे में, और इनके आरक्षण के मांग को लेकर के जो अनशन जो होने वाली है उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।